पेपर में जाने से पहले यूनिट 9 को आप लोगों को कवर करके जाना जरूरी है। यूनिट 9 इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है आप लोगों के लिए क्योंकि ये एक जो है साइंस और टेक का भाग है। यहाँ पे क्या है कि जितने भी लोग जो है साइंस बैकग्राउंड से रहते हैं उन लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा प्रॉफिट हो जाता है, और जो लोग जो है आर्ट्स या किसी अन्य बैकग्राउंड से या एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से होते हैं उन लोगों को थोड़े क्या है कि प्रॉब्लम्स आ जाती है, क्योंकि उन्होंने टेक और जो है इंटरनेट वगैरह कंप्यूटर के बारे में ज़्यादा स्टडी नहीं की होती है ना, तो उन लोगों को थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो बने रहे इस वीडियो में लास्ट तक दोस्तों, आप सभी लोगों को पूरा का पूरा नॉलेज मिलेगा यहाँ से, और किस तरीके से मैंने एग्जाम में क्वालिफाई किया था ये भी आप लोगों को पता चल जाएगा आज की वीडियो लेक्चर के अंदर, है ना। देखिए इस खास नोट्स की जो है पूरा इसके बाद MPPSC यूनिट 9 है ना, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये मैंने बनाया था। देखिए मेरा हिस्सा ये जो इसमें कौन कौन से भाग है पहले मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। एक है इंटरनेट, दूसरा रोबोटिक्स, तीसरा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता, फिर चौथा है सोशल नेटवर्किंग है ना साइट्स, फिर जो पांचवा है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये पूरा का पूरा ही भाग है। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिकी के बारे में, इसके बाद साइबर सिक्योरिटी के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसके बाद ई कॉमर्स के बारे में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके V2, B2B, B2C, C2C, इसके बारे में बहुत सारे फॉर्म जो पूछे जाते हैं, पूछा भी गया था। इसके बाद ई गवर्नेंस के बारे में। तो दोस्तों इतने पूरे के पूरे यहाँ पे 9 टॉपिक हैं, 9 टॉपिक के बारे में यहाँ पर आप लोगों को मिल जाएंगे। इस बार एकदम साफ सुथरा मिलेगा आप लोगों को, आप लोग पूरी तरीके से इनको जो है रीड कर पाएंगे, ठीक है ना, ये मेरा वादा है। दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यानी कि ICT एवं सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, यहाँ पर मैंने पूरा का पूरा लिखा हुआ है और शॉर्ट्स है दोस्तों, अब एकदम शॉर्ट है, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ विद्युत चुंबकीय तरंगे जिसकी आवृत्ति के बारे में दिया गया, यही प्रश्न पूछा गया था। देखिए यहाँ से अगर आप लोगों को देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव होती हैं वो 1 गीगाहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज के बीच इनकी रेंज जो होती है, यही पूछा गया था दोस्तों। अगर आप लोगों को मेरे ऊपर भरोसा ना हो तो आप 2022 का 2000 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन पेपर MPPSC प्रीलिम्स का, वहां पर आप लोगों को ये मिल जाएगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो है इनकी रेंज कितनी होती है, ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है। फिर यहाँ पे तो मैंने इसके बारे में और भी है, अर्थ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी जो भी संचार ये सूचना यहाँ पे। फिर इसके बाद आप टेक्नोलॉजी, ये मैंने सब डिफिनीशन बताई हुई है यहाँ पे, है ना। इसके बाद दोस्तों यहाँ से पूरा का पूरा चलेगा। फिर यहाँ सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के घटक जो है, यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों, ये भी प्रश्न पूछा गया था 2019 के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को अगर एनालिसिस करेंगे ना यहाँ पे कि घटक कौन से नहीं है, तो यहाँ पे हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, सूचना और मानव संसाधन प्रक्रिया, इनमें से पांचों हैं। इसके अलावा अगर जो भी आता है तो आप लोग उसे निगलेक्ट करेंगे, ठीक है ना। इसके बाद ICT की मापक पद्धतियों के बारे में हमने बताया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से किलोवाट, किलो मेगावाट, गीगावाट, यहाँ से टेरावाट, पेटावाट, है ना, सफ्लॉट के बारे में दिया हुआ है, और यहाँ गीगावाट के बारे में पूछा भी गया था, ठीक है ना। यहाँ से अभी देखिए जहां पर भी जो आप लोगों को क्वेश्चन होंगे वो सब मिलेंगे। ये देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों, ये आप लोग देखिए थोड़ा जूम करके, अगर आप लोगों को देखिए ये UPSC का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, यहाँ से आया हुआ है ना, ये UPSC में पूछ लिया गया दोस्तों उस टाइम पे जब मैंने बनाया, और उसके बाद जब मैंने देखा तो UPSC में पूछा गया था ये क्वेश्चन, है ना। तो ऐसा नहीं है कि केवल MPPSC बस में, क्योंकि वहां पर भी जहां जहां टॉपिक है तो UPSC में पूछा गया था ये कि 1 बिट इज इक्वल टू 0/1 की जो है ये एक बाइनरी फॉर्म में होता है ना, और 8 बिट इज इक्वल टू 1 बाइट। और अपने पास एक क्वेश्चन पूछा गया था, मैं आगे बताऊंगा, यहाँ से नहीं, लेकिन ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं ना। फिर यहाँ पे फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के बारे में यानी कि आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य के बारे में, है ना। और यहाँ पे जो है तरंगदैर्घ्य की डेफिनेशन दिया हूँ पूरी की पूरी, और यहाँ पे तथा जिसकी आवृत्ति ऐसे ऐसे यहाँ पे, है ना। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से ये क्वेश्चन मिला था, आप लोग को देखिएगा 2020 के प्रश्न में होगा। अगर आपके पास पेपर है PPSC तो जरूर खोल के रखिए दोस्तों। यहाँ पे देखिए जो है मानव की सुनने की आवृत्ति जो होती है क्षमता कितनी हुई, तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के अप्रोक्स बीच में होती है, यही प्रश्न पूछा गया
यहाँ भी आप लोग ध्यान दीजिए और हमेशा, ठीक है ना। फिर यहाँ पे ये भी दिया पुरुषों की आवृत्ति, ये सब दे दिया गया है 500 से 700। यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि तरंग दैर्ध्य किसकी ज्यादा होती है, तो ये हमेशा पूछा जाता है, यही प्रश्न यही से बना हुआ था जो पहले मैंने दिखाया है ना। ये रेडियो तरंगों की सबसे जो है तरंग दैर्ध्य इनकी सबसे ज्यादा होती है, रेडियो तरंगों, क्योंकि और इनकी जो है ना आवृत्ति इनकी जो होती है, लेकिन इनकी तरंग दैर्ध्य बहुत ज्यादा होती है ना। तो यहाँ से क्वेश्चन बने थे। और फिर इसके बाद ये बैंडविड्थ क्या होता है, बैंडविड्थ के बारे में आप याद रख के जाइएगा पढ़ के, है ना। फिर चैनल के बारे में, यहाँ पे ट्रांसड्यूसर के बारे में, प्रवर्धक के बारे में, है ना, एम्पलीफायर के बारे में, ये नेटवर्किंग के बारे में, यहाँ से बहुत प्रश्न आते हैं दोस्तों। ये नेटवर्किंग के बारे में देखिए, नेटवर्किंग जब दो या दो से अधिक डिवाइसेस को आपस में हब के द्वारा या नोड के द्वारा आपस में जोड़ा जाता है, उसे जो है नेटवर्किंग कहा जाता है। ये नोड से किससे जुड़ी होती है, यही पूछ लिया गया था, नोड से जुड़ी होती है। ये एडवांस रिसर्च के बारे में प्राप्त करता जो है ना, मैसेंजर के बारे में, यहाँ से इनके बारे में पूरा दिया हुआ है। यहाँ पे प्रोटोकॉल के बारे में, आईपी एड्रेस के बारे में, लोकल एरिया नेटवर्क ये भी पूछा गया था। और मैंने, है ना, इसके बारे में वाइड एरिया नेटवर्क अदर के बारे में, यहाँ पे सबका फुल फॉर्म लिखा हुआ है दोस्तों। लोकल एरिया नेटवर्क, यहाँ से फुल फॉर्म पूछे जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, इनके बारे में सभी के फुल फॉर्म पूछे जाते हैं। यहाँ पे हमने सभी के फुल फॉर्म लिखे हुए दोस्तों। इसके बाद यहाँ से यहाँ पे टोपोलॉजी, आप लोग सभी लोग जानते हैं कि टोपोलॉजी से क्वेश्चन पूछा गया था, है ना, जो है टोपोलॉजी कौन से प्रकार की टोपोलॉजी होती है। बस टोपोलॉजी होती है, रिंग टोपोलॉजी होती है, स्टार टोपोलॉजी होती है, मेश टोपोलॉजी होती है, हार्ड ब्रेड टोपोलॉजी होती है, ट्री टोपोलॉजी होती है। तो यहाँ से टोपोलॉजी के बारे में यूनिट 9 में जो है क्वेश्चन पूछा गया था, इसी से पूछा गया था दोस्तों। देखिए वहाँ पे पूरा का पूरा बना हुआ है, और यही से उसमें से ये जो प्रश्न आया हुआ था ना 2022 में, कौन सी टोपोलॉजी नहीं, तो टोपोलॉजी का मतलब क्या है कि एक बस टोपोलॉजी दिया हुआ, रिंग टोपोलॉजी, ये सभी दिए हुए थे, और एक हाइब्रिड टोपोलॉजी भी होता है। तो जो इनमें से नहीं है वही आपका आंसर था। फिर यहाँ पे टोपोलॉजी के बारे में हमने बताया है पूरा का पूरा। यहाँ पे मेश टोपोलॉजी के बारे में, है ना, हाइब्रिड टोपोलॉजी के बारे में, सभी के बारे में यहाँ पे बताया। यहाँ से प्रश्न बना था, देखिए अगर लिखा होगा तो यहाँ पे ये देखिए, यहाँ से टोपोलॉजी से 2021 में एमपीपीएससी प्रीलिम्स में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया था, ये देखिए। इसके बाद आप लोगों को फिर क्या है, इसके बाद देखिए एमपीपीएससी 2018 में पूछा गया था पैकेट स्विचिंग के बारे में। क्या पूछा गया था, पैकेट स्विचिंग क्या होती है, इसके बारे में यहाँ से, और ये लिखा हुआ है आप लोग देखिए। और इसके बाद में टाइप ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम के बारे में, संचार विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में, यहाँ से बेतार तरंगे, है ना, पैरायुक्त तरंगे, जो भी है, यहाँ से बहुत सारे खोजकर्ता के बारे में सारा का सारा दोस्तों मैंने इसमें दिया हुआ है। और आप लोगों का इसका पीडीएफ आप लोगों को कल मिल जाएगा। कल जितने टाइम जो लोग हमारे इस व्हाट्सएप नंबर से जुड़ेंगे, जिसको मैंने दिया है आप लोगों को, सभी लोगों को पीडीएफ एकदम लाइन से प्राप्त हो जाएगा, और पूरी तरह से आप पढ़ पाएंगे। इस बार पूरी तरीके से अच्छे से रीड कर पाएंगे सभी लोग। कोई भी ऐसा नहीं होगा कि आप लोगों को इस बार दिखाई नहीं देगा, पूरी तरीके अच्छे से दिखाई देगा। यहाँ पे एक और देखिए, यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2022 में पूछा गया एमपीपीएससी प्रीलिम्स में। यहाँ से यही प्रश्न है, रेडियो तरंगों की जो वेवलेंथ के बारे में पूछा गया था, माइक्रो तरंगों की वेवलेंथ के बारे में 1 गीगाहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज के बीच होती है अप्रोक्स। यहाँ पे बारे में हमने तो सभी के बारे में, ब्लूटूथ के बारे में, सभी के बारे में जो है दे दिया, लिखा हुआ है पूरा का पूरा। यहाँ पे जिगबी के बारे में, एक जिगबी होता है ये, है ना, यहाँ पे सभी के बारे में, वाईफाई के बारे में, प्रोजेक्ट लून के बारे में, यहाँ पे प्रोजेक्ट लून के बारे में दिया हुआ है। फिर यहाँ पे बस स्टैंड के बारे में दिया है, क्षमता के आधार पर दिया हुआ है, सब यहाँ पे सब दिया हुआ है दोस्तों, हमने सब कुछ दिया है। डीएसएल डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन के बारे में यहाँ पे। फिर यहाँ पे देखिए आप लोगों को पूरा का पूरा मैंने जो यूनिकास्ट के बारे, ब्रांड कास्ट के बारे में यहाँ पे पूरा का पूरा आप लोग पढ़ेंगे। आपको ना इस बुक के अलावा और कुछ भी नहीं पढ़ना, जितना मैं पीडीएफ दूंगा अगर इतना ही आप यूनिट 9 के लिए पढ़ के चले जाते हैं, और कुछ और अदर जो रोबोटिक्स का ज्यादा नहीं है, रोबोटिक्स आप अलग से पढ़ के जाइएगा, है ना। फिर एनालॉग सिग्नल के बारे में, डिजिटल सिग्नल के बारे में। एनालॉग सिग्नल क्या होता है और डिजिटल सिग्नल जो होता है वो बाइनरी फॉर्म में होता है, और जो एनालॉग होता है वो ऐसे ऐसे करके जाता है ना।
फिर यहाँ पे 2020 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यहाँ पे ये अब देखिए आज तक किसी ने नहीं बताया होगा, आज तक आपको किसी ने बताया होगा। ये 2020 में क्वेश्चन आया हुआ था, आप लोग देखिए यहाँ पे ये 2020 का मॉडल से क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पे आपने देखा होगा लेवलेस का मॉडल आया था, सेनर का मॉडल, और ये बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन बना हुआ था, है ना। लेकिन मुझे तो मालूम नहीं था कि यहाँ से प्रश्न बन जाएगा, लेकिन फिर भी हमने जो लिखा हुआ था पूरा का पूरा बनाया हुआ था। देखिए ये 2020 का है और पूरा का पूरा वहीं से, ये अरस्तु का मॉडल से क्वेश्चन जो पूछा गया था उस फॉर्म में बनाया गया था, बहुत टिपिकल क्वेश्चन था, यहाँ से भी आया हुआ है देखिए। और इसके बाद डेटा के बारे में, डेटा स्विचिंग के बारे में, फिर यहाँ पे मॉडेम के बारे में, मॉडेम जो डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल और एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में ट्रांसफर करता है ना। फिर यहाँ पे आईपी एड्रेस, ये देखिए बहुत, देखिए यहाँ से पूछा गया था ना, ये आईपी एड्रेस के बारे में, ये 32 बिट होती हैं और 4 बाइट होती हैं। अगर आपको भरोसा नहीं है ना तो इसको जाके आप एमपीपीएससी 2020 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखिए, अगर नहीं मिले तो जो करना है वो करिएगा। देखिए ये 32 बिट, और इस बार इंपॉर्टेंट है कि आईपी वर्जन जो है 6 लॉन्च हुआ है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 128 बिट और 6 बाइट के बारे में, ये 99 की में जो है खोजा गया था और ये 91 में, है ना। यहाँ से ये देखिए आप लोगों को दिखेगा। और इसके बाद डाक के बारे में, पोस्ट के बारे में, यहाँ से भी पहली बार ये जो क्वेश्चन देखिए 2020 में यही क्वेश्चन पूछा गया था। इसके बाद यहाँ पे आप लोगों को ये सभी आपको मैंने बता दिया था कि आपको कहीं भी कोई भी नहीं, आपको कहीं और से देखने की जरूरत कुछ पड़ेगी ही नहीं। इसके बाद ध्यान से ये मध्य प्रदेश के कुछ, मध्य प्रदेश में विशेष हमने लिखा है, मध्य प्रदेश के अलीराजपुर के भावरा ग्राम में बैगा सामुदायिक रेडियो लगाया गया है, जो 2020 में तपस्यापुर में सहरिया समुदाय रेडियो केंद्र स्थापित किया गया था। इसके बारे में जरूर याद रखिएगा दोस्तों। तो यहाँ से आप लोग पढ़ के चलिएगा, ठीक है। हमारे पास इतना टाइम नहीं है दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि इस टाइम पे क्या है कि दीपावली का माहौल चल रहा है, और मैं आज अपने घर जाने की तैयारी हूँ। तो कल मुझे घर जाना है और हमारी ट्रेन है कल सुबह 10 बजे, तो मुझे जाना है घर, गाँव जाना है। और अभी मैं गुजरात में हूँ, जैसा कि आप सभी लोग जानते ही होंगे। तो ज़्यादा चर्चा ना करते हुए, आप सभी लोगों का एग्जाम पास में है, तो मैंने सोचा एमपीपीएससी प्रीलिम्स यूनिट 9 के जो है आप लोगों को एक पूरा का पूरा ये जो है पीडीएफ दे देता हूँ, इसलिए मैंने बताने के लिए यहाँ। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सभी कंपनियों के बारे में, भारत के आईसीटी संस्थानों के बारे में, है ना। सीडीएसडी क्या है, डेक, है ना, सीडेक के बारे में। सीडेक एक कंपनी है जो सुपर कंप्यूटर का निर्माण करती है, यहाँ से भी प्रश्न पूछा गया है, कौन सी कंपनी ऐसी है जो सुपर कंप्यूटर का निर्माण करती है, तो सीडेक का नाम है ना। ये देखिए सी है, ये बीएसएनएल विदेश संचार निगम लिमिटेड के बारे में, स्थापना पुणे में है, ये फरवरी में, यहाँ से भी। फिर टाटा के बारे में, जितनी भी कंपनी है दोस्तों, आप लोग जो प्रश्न सोचोगे नहीं, डार्क वेब के बारे में दिया हुआ है सभी, है ना। यहाँ पर साइबर सिक्योरिटी के बारे में सब कुछ दिया हुआ है यहाँ पर। अब मैं आप लोगों की तरह दिखाऊंगा, ऐसे दिखाता रहूँगा, टाइम ज़्यादा लग जाएगा, तो आप इनको देखिए और हमारे साथ जुड़िए दोस्तों। ये इंटरनेट, यहाँ से इंटरनेट का टॉपिक स्टार्ट होता है। इंटरनेट क्या है, इंटरनेट की ये है ना, पैकिंग, स्विचिंग, फलाना जो भी जितना है बहुत सारा। देखिए यहाँ पे पूरा पूरा हमने जो है यहाँ से प्रश्न पूछा गया था दोस्तों। आपने एक्सेल का क्वेश्चन आया होगा, उसमें एक्स है ना, NXL 2020 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आप लोगों को एमपीपीएससी प्रीलिम्स के मिल जाएगा। इसका फुल फॉर्म पूछा गया था यहाँ पे, हमने वैसे सबके लिख लिया, आईसीपी के, आईपी का, यूडीपी का, पीपी का। यहाँ पे हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर का, है ना, वर्जन नया वर्जन है यहाँ पे। फिर आ गया ये हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर, हमने पूरी तरीके से दोस्तों मैंने लिखा हुआ है और अपने हाथों से बनाए हुए है ना। फिर यहाँ पर आपको मिल जाएगा इंटरनेट एड्रेस यहाँ से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये जो प्रोटोकॉल होता है, फिर सब डोमेन होता है, फिर डोमेन नाम होता है, यूट्यूब हो गया, ये जैसा भी है यहाँ पे, है ना। पूरा हमने जो सर्चिंग ऑफ वेब पर आप लोग देखते हैं ना, ये गूगल पर, वही बना हुआ है पूरा आप लोगों को यहाँ मिल जाएगा। यहाँ पे भी आप लोगों को वही मिल जाएंगे सब प्रीवियस क्वेश्चन। ये पूछा गया था वर्ल्ड वाइड वेब, ये एमपीपीएससी प्रीलिम्स का जो दोस्तों ये वर्ल्ड वाइड वेब है ना,
टिम बर्नर्स ली ने इसकी खोज की थी। और ये जो है 1964 में, तो इसका वर्ल्ड वाइड वेब का इसका फुल फॉर्म पूछा गया था, जो एमपीपीएससी इंजीनियरिंग का जो पेपर करवाती है उसमें पूछा गया था कि किसने की थी। तो टिम बर्नर्स ली ने की थी, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसके बारे में और यहाँ पे आप लोगों को पूरा का पूरा मिल जाएगा दोस्तों। देखिए यहाँ पे, अभी यहाँ पे कितना मैं बताऊंगा, पूरी की पूरी कॉपी और ज़्यादा मोटी भी नहीं। यहाँ पे फिर रोबोटिक्स के बारे में भी हमने दिया है, जो मुख्य रोबोटिक्स है जहाँ से पूछा गया था। एक ह्यूमन रोबोट रोबोटिक्स में जो इंदौर में, मध्य प्रदेश के इंदौर में लगाया गया था, और मुंबई में भी सबसे पहले लगाया गया था। उनके बारे में, रोबोटिक्स के बारे में, यहाँ से भी आइजैक असिमोव ने जो है पहली पुस्तक रन अराउंड में जो होती है ना। यहाँ पे पूरा का पूरा दोस्तों मैंने ये दिया, देखिए आप लोगों को पूरा का पूरा, और ज़्यादा नहीं है दोस्तों। आप लोग कम से कम इसको चाहेंगे तो कम से कम 5 या 6 दिन में दोस्तों अच्छे से याद कर सकते हैं। तो दोस्तों बस आज की इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। मैं बस आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों कि जितने भी लोग मुझे देख पा रहे हैं, सभी लोग अगर ये पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे इस दिए गए नंबर पर, व्हाट्सएप नंबर पर, और आप लोगों को एकदम फ्री है दोस्तों, व्हाट्सएप नंबर पर आप हमारे जुड़िए, आप लोगों को ये मिल जाएगा। और जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों, तो मेरा नाम है रामप्रकाश कुशवाहा और मैंने एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2022 पहले अटेम्प्ट में क्वालिफाई किया था। 200 अंकों में से 174 अंकों का रिकॉर्ड बनाया। तो आप लोगों को मैं चाहता हूँ कि दोस्तों आप लोगों का एग्जाम पास में आ रहा है, आप सभी लोग जानकारी लें और इसको पढ़ के जाएं। अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं इसका और इसका तीनों का दे दूंगा, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि इसमें मैंने वो 4 यूनिट को पूरी, अब तो ये भी हो गया तो 5 यूनिट को मैंने कवर किया हुआ है। पूरा का पूरा मध्य प्रदेश इसमें मध्य प्रदेश है पूरा का पूरा, तीनों यूनिट जितने भी है मध्य प्रदेश। थोड़ा खेल भी है, थोड़ा करंट का टॉपिक नहीं है, लेकिन मध्य प्रदेश यूनिट 9, यूनिट 10 है ना, पूरा का पूरा मध्य प्रदेश। और पॉलिटी तो यहाँ पर आप लोगों का लगभग आप लोगों का 70 नंबर का आप लोगों का लगभग 50 से 60 अंक का पूरा इसमें से काम हो जाएगा। कुछ अगर आपके प्रश्न बिगड़ेंगे तो कम से कम आप लोगों के 40 नंबर का तो इन तीनों में से हो ही जाएगा। तो मैं वादा करता हूँ कि आप लोगों को यूनिट 9 के अभी जो है पीडीएफ मिल जाएगी कल, जैसे ही आप जुड़ेंगी। और इसके बाद यूनिट और बाकी के इनके यूनिट के तो अभी 2-3 दिन लगेगा, क्योंकि दोस्तों मैं गाँव जा रहा हूँ मैंने, और एमपी जाने के लिए तो थोड़ा टाइम भी लगता है। शायद नाइट का 24 आवर अप्रोक्स लगेगा, क्योंकि हम इस समय गुजरात में है ना। तो थैंक यू बेस्ट ऑफ लक दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद। और दोस्तों कहना चाहेंगे एक बार और कि दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को और लाइक जरूर करिए, ताकि इसी तरीके की इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों को मिल सके। तो थैंक यू बेस्ट ऑफ लक, आप सभी लोगों का अपने माता पिता का ध्यान रखिए और पढ़ाई अच्छे से करिए। आप सभी लोगों का एग्जाम बहुत पास में आ चुका है।